बरसात का मौसम, रेनी सीजन जितना मज़ेदार होता है ना, प्लांट्स के लिए उतना ही ट्रिकी होता है। तो चलिए आज मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं कि किन किन प्लांट्स को मैंने नया घर दिया है और इस टाइम प्लांट्स को हमें रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज बाय नेचर। सबसे पहले आप सबका स्वागत है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ रिपोर्टिंग, क्योंकि आपने देखा कि जो पाम है वो मेरे बार बार नीचे गिर रहे हैं। इनको मुझे एक प्लांटर में लगाना था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जानना ज़रूरी है कि मॉनसून को ही रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट क्यों माना जाता है। एक्चुअली जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये होता है कि बरसात का मौसम जो होता है ना, उसमें मिट्टी नरम होती है, सॉफ्ट होती है, जिससे प्लांट्स को निकालना और गमले में लगाना आसान हो जाता है। और साथ ही इस मौसम में जो प्लांट्स हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं और नई जगह पर उन्हें अच्छे से फैलने का मौका मिल जाता है। तो इसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए मैं आई थी छत पे। कल यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी शाम को, तो मैं छत पे मैंने सोचा कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है कि इस काम को निपटा लिया जाए, क्योंकि काफ़ी प्लांट्स मेरे थे जो रिपोर्ट करने थे। कुछ के गमले टूट गए थे। मैं कब रिपोर्टिंग करती हूँ कि जब कोई पौधा बड़ा हो जाए, प्लांट बड़ा हो जाए, वो बार बार गिर रहा हो। जैसे ये मेरा पाम प्लांट अपने आप में फुली फ्लैश्ड है। ये देखिए यहाँ पे फिर बारिश शुरू हो गई और मैं वेट कर रही थी बारिश के बंद होने का। कभी बारिश एकदम से तेज आ रही थी, कभी धीमी धीमी आ रही थी और कभी बंद हो जाती थी, फिर शुरू हो जाती थी। तो यही चल रहा था। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं रिपोर्टिंग कब करती हूँ, जब प्लांट बहुत बड़ा हो जाए या फिर बार बार गिर रहा हो गमले से बाहर, गमला ही उससे पलट जाए, जहाँ गमले में ड्रेनेज होल बंद हो जाए, जहाँ मिट्टी सख्त हो जाए, गमला टूट जाए या फिर प्लांट्स की रूट्स बाहर निकल आए। तो ये कुछ चीज़ें मैं अपने प्लांट्स में देख रही थी। तो जिन जिन प्लांट्स में मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी उनको मैंने रिपोर्ट करने का सोचा। तो ऐसे में हस्बैंड भी आ गए थे छत पे हेल्प करने के लिए। एक्चुअली ये लंच के लिए आए थे ऑफिस से, तो बारिश के कारण ये रुक गए। तो फिर इन्होंने भी अपना चेंज किया और मेरे साथ हेल्प में लग गए कि और जो काम मुझे 2 दिन लगने थे, क्योंकि कैमरा सेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अलग अलग एंगल सेट करने पड़ते हैं, तो वही मेरा काम 1 दिन में हो गया। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग मिक्स की अगर बात करें, अगर आप पहली बार मिट्टी तैयार कर रहे हो ना, तो आपने 2% गार्डन सॉइल लेनी है, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट ले लेना और 1 पार्ट कोकोपीट ले लेना और साथ में उसमें कोई ना कोई फंजीसाइड मिला लेना, जैसे नीम खली वगैरह होती है। ठीक है जी। और यहाँ पे ये सारा कुछ करने के बाद हमारा जो पाम था वो सेट हो गया। और अब क्या आगे देखते हैं कि आज मैं जो पौधे रिपोर्ट कर रही हूँ कौन कौन से। एक तो आपके सामने मैंने पाम रिपोर्ट कर दिया, फिर मैं करूँगी फाइकस, जीजी प्लांट, मीठा नीम जिसको कड़ी पत्ता भी कहते हैं, लेमन ग्रास। ये सारे जो प्लांट्स हैं ट्रॉपिकल एंड सेमी ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं और ये मानसून का जो सीज़न है इन सब के अनुकूल है। इस बार ये देखिए यहाँ पर मैंने आपसे लास्ट टू लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मेरा एलोवेरा का जो प्लांटर है और ये जो कड़ी पत्ता का प्लांटर है ये टूट रहा है। तो ये देखिए इसकी रूट्स कितनी अच्छी हैं। तो इसके साथ ही एक और स्टेम निकल रही है कड़ी पत्ता की। तो हमने डिसाइड किया कि इसको एक पर्टिकुलर प्लेस दी जाए, एक इसको अपना घर दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो कड़ी पत्ता है उसके प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो भी पीले पड़ रहे हैं और थोड़ा सा इनको फंजीसाइड की ज़रूरत है, थोड़ा सा इनको स्प्रे दिया जाएगा। बाद में मैंने इनको नीम ऑयल दे दिया था और यहाँ पे एक डंडा लेकर उसके साथ जिप टाई के साथ इसको अटैच किया जा रहा है, ताकि जो प्लांट है उसको सपोर्ट मिले और वो अच्छे से फैल सके। उसके बाद हमने किया, जो हमारा फाइकस होता है उसको रिपोर्ट किया। ये देखिए फाइकस है जो इसकी रूट्स नीचे तक निकल चुकी हैं। ये जो पाम है और जो फाइकस और जीजी जो भी मैं आगे नए प्लांट्स आपके साथ रिपोर्ट कर रही हूँ, इनको एकदम से नहीं हम रिपोर्ट करते जब नर्सरी से लाते हैं। इनको लाइववुड काफ़ी 1 महीना से ऊपर हो चुका है। तो अब हम वेट कर रहे थे कि इसी सीज़न का कि तब ही हम इनको रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे फाइकस भी लग गया और इसकी जो 3 नीचे
स्टेम्स हैं उनको भी जिप टाई के साथ बांध दिया है और आगे इसको हम शेप देने की कुछ दिमाग में सोचा है कि शेप देंगे। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हमारा जो फाइकस है वो भी रेडी हो गया। ये आ गया हमारा जीजी प्लांट। देखिए अभी कितनी बारिश हो रही थी और कितनी प्यारी धूप निकली और रेनबो भी दिखाई दी थी। यहाँ पे जो जीजी प्लांट है कितना चमक रहा है। इसके अंदर देखिए जो नए प्लांट निकल रहे हैं, जो नई रूट्स निकल रही हैं, मुझे था कि उनको मैं अलग करके प्रोपोगेट करूँगी। तो वही मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर रही थी कि मुझे यहाँ से इसके ट्यूलिप्स जो है जो नीचे इसकी रूट्स हैं वो अलग कर दे, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने सारे का सारा जीजी प्लांट एक में ही डाल दिया कि अगर हम इनको अलग अलग कर देंगे तो ये मर सकता है। तो यहाँ पे जो जीजी प्लांट है ना, इसको मैंने कम पानी दिया है क्योंकि ये इसकी जो मिट्टी है ना, जो रूट्स है इसकी, वो नमी पसंद नहीं करती है। हाँ, कड़ी पत्ता जो है उसमें मैंने कड़ी पत्ता और फाइकस है जो उसको बाद में मैंने नीम ऑयल डाल दिया था ताकि बरसात के मौसम में इनको फंगस से बचाया जा सके। और जो पाम प्लांट है उसकी उसको मैंने गमले से वो जो पॉट होता है, जो बोरी का होता है, उसमें से निकाल के गमले में लगा दिया। और फाइकस आप देख रहे थे कि उसकी रूट्स कितनी लंबी थी, उनको ब्रीदिंग स्पेस चाहिए था तो उसको भी मैंने चेंज कर दिया। अब आ गया जी मेरा लेमन ग्रास। लेमन ग्रास के नीचे ये हमने जो नारियल का बुरादा होता है, ये हम इंडिया एक्सपो गए थे, वहाँ से ये प्लांट्स लेकर आए थे। वही ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया, प्लांटर्स लेके आए थे तो ये टूट गया था, उसको ही बीच में डाल दिया। थोड़ी सी जो हमारी खाद होती है वो डाली है, मिट्टी डाली है और ये जो लेमन ग्रास है इसको भी अलग कर दिया है। और ये जो गमला है ये टूट गया था, इसको अलग कर दिया। अब मेरा रह गया एलोवेरा, जब उसकी रिपोर्टिंग करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और हर पौधे को ना धीरे धीरे पुराने गमले से निकालना होता है, उसकी एक्स्ट्रा मिट्टी को धीरे धीरे हिलाना होता है, अलग करना होता है, उसकी रूट्स है जो उनको डैमेज नहीं करना होता और फिर इनको नए गमले में लगा दिया जाता है। जीजी प्लांट और लेमन ग्रास जैसे आप देख रहे हो कितने गुच्छेदार प्लांट्स हैं, तो इनको रिपोर्ट करते समय टाइम इनको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है ताकि जो इनकी रूट्स है वो डैमेज ना हो। और ये है बात का सीन। अभी तक तो आप मुझे बिहाइंड द सीन देख रहे थे कि मेन काम है वो हस्बैंड कर रहे हैं और छोटे मोटे बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं जो मैं कर रही थी और साथ में शूट कर रही थी, क्योंकि उनका कहना था कि जिसका काम उसी को साजे। तो अपने तरीके से तुझे पता है कि तुझे किस एंगल से फोकस करना है और तुम रिकॉर्डिंग कर लो। और ये काम है मेरा, जो कि बाद में मैंने बिल्कुल क्लीन किया, पूरी छत धोई, पूरे गमले सेट किए क्योंकि बारिश रुक गई थी तो हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। तो यहाँ पे पूरा क्लीन करके तो आफ्टर क्लिप मैंने नहीं लिया क्योंकि थक गई थी। और जब तक मैं बाकी सफाई करती हूँ, आप मेरा अपराजिता देखें कितना प्यारा है, इस पे बहुत सारे फूल आए हुए हैं। इसको मैं सिर्फ कच्ची लस्सी जो होती है उसको उसका छिड़काव करती हूँ, वो देती हूँ तो ये फूल बहुत देता है। ये ट्रिक मैंने 2 बार देखी है। और यहाँ फिर बारिश का पानी, ये 2 चीज़ें मिलने से प्लांट इतना हरा भरा रहता है, बहुत खुश रहता है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।